स्वागत है। आज हम पेटेंट अधिनियम 1970 उसकी धारा 3 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये वो सेक्शन है जो बताता है कि किन चीज़ों को हम आविष्कार या इन्वेंशन नहीं मान सकते और क्यों उन्हें पेटेंट नहीं मिल सकता। जी, हमारे पास देखिए कानून का टेक्स्ट ही है स्रोत के तौर पर, और हमारा मकसद है ये समझना कि ये धारा, ये कानून आविष्कार होने के दावों पर क्या सीमाएं लगाता है। हाँ, ये जानना इनोवेटर्स और यहाँ तक कि आम जनता के लिए भी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं धारा 3A से। हाँ, ये कहता है कि कोई भी ऐसी चीज आविष्कार नहीं है जो बिल्कुल बेतुकी हो, फ्रिवलस हो, या फिर जो विज्ञान के स्थापित नियम हैं उनके एकदम उलट हो। हाँ, जैसे कोई कहे कि मैंने परपेचुअल मोशन मशीन बना ली जो हमेशा चलती रहेगी। बिल्कुल। इसका तर्क सीधा सा है। पेटेंट सिस्टम को बेकार के दावों से बचाना और जो विज्ञान के मूल सिद्धांत हैं उनका सम्मान करना एक तरह का पहला फिल्टर है। ये सही का फिल्टर जैसा। अच्छा, फिर है धारा 3B। ये उन आविष्कारों को बाहर रखती है जिनका आप कह लीजिए मुख्य इस्तेमाल या कमर्शियल उपयोग सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के खिलाफ हो, जी। या फिर जो इंसानों, जानवरों, पौधों की जिंदगी या सेहत या पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता हो। इसमें एक नैतिक पहलू साफ दिखता है। हाँ, ये दिखाता है कि इनोवेशन की एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। कानून यहाँ एक तरह की लक्ष्मण रेखा खींचता है, और वो गंभीर खतरा या सीरियस प्रेजुडिस शब्द जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब आते हैं एक बहुत ही, मुझे लगता है, दिलचस्प बिंदु पर, धारा 3C। ये किसी वैज्ञानिक सिद्धांत या कोई अमूर्त विचार, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी, उसकी सिर्फ खोज को आविष्कार नहीं मानती। हाँ। या फिर प्रकृति में कोई चीज पहले से मौजूद है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव, उसको बस खोज लेना वो आविष्कार नहीं है। यहाँ देखिए, खोज यानी डिस्कवरी और आविष्कार यानी इन्वेंशन, इसका फर्क समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। खोज वो है जो पहले से मौजूद है, बस हमने उसे जाना है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। आविष्कार है उस जानकारी का इस्तेमाल करके कुछ नया, कुछ उपयोगी बनाना, जिसका कोई एप्लीकेशन हो। ये फर्क बुनियादी है। सही। और यहां से मामला, जैसा आपने कहा, और पेचीदा होता है, खासकर धारा 3D में। ये कहता है कि अगर कोई पदार्थ पहले से ज्ञात है तो उसके किसी नए रूप की मात्र खोज कर लेना आविष्कार नहीं है। हाँ, मात्र खोज पर जोर है। बिल्कुल। या उस ज्ञात पदार्थ के किसी नए गुण या नए उपयोग की मात्र खोज, या फिर कोई ज्ञात प्रक्रिया, मशीन या उपकरण है, उसका सिर्फ नया इस्तेमाल खोज लेना, ये सब आविष्कार नहीं माने जाएंगे जब तक कि, और ये जब तक वाला हिस्सा अहम है। हाँ, जब तक कि उस ज्ञात पदार्थ की जो ज्ञात प्रभावकारिता है, मतलब उसका जो असर है, उसमें कोई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी न हो। एनहांसमेंट इन एफिकेसी। एनहांसमेंट इन एफिकेसी। ठीक है। और इसी में एक स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन भी है कि ज्ञात पदार्थ के अलग अलग रूप, जैसे उसके सॉल्ट्स, एस्टर्स, पॉलीमॉर्फ्स वगैरह, उनको एक ही पदार्थ माना जाएगा। जी, जब तक कि उनकी प्रभावकारिता यानी असर करने की क्षमता में, गुणों में वाकई कोई बड़ा अंतर ना हो। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका असर खासकर दवा उद्योग यानी फार्मा सेक्टर में बहुत ज्यादा है। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। ये प्रावधान जो है वो एवरग्रीनिंग को रोकता है, मतलब किसी दवा में मामूली सा बदलाव करके बिना उसके असर में कोई खास सुधार लाए बार बार नया पेटेंट लेने की कोशिश को। अच्छा, ताकि पेटेंट की अवधि बढ़ती जाए। हाँ, उसी को रोकने के लिए। मकसद ये है कि दवाएं ज्यादा सुलभ रहें और पेटेंट सिर्फ असली, वास्तविक नवाचार को ही मिले। समझ गया। ये तो हुए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बहिष्करण, लेकिन धारा 3 में लिस्ट तो काफी लंबी है। जी हाँ। क्या आप बाकी बहिष्करणों को कुछ मुख्य श्रेणियों में बांटकर संक्षेप में बता सकती हैं? जरूर। देखिए, एक श्रेणी तो उन चीजों की है जो बस ज्ञात चीजों का एक तरह से जोड़ या पुनर्व्यवस्था है। जैसे धारा 3E में कहा गया है कि सिर्फ ऐसा मिश्रण जिससे घटकों के गुणों का योग मात्र होता है, वो आविष्कार नहीं। या 3F में ज्ञात उपकरणों को बस अरेंज या रीअरेंज कर देना, मतलब कोई नया सिनर्जिक इफेक्ट या अप्रत्याशित नतीजा नहीं आ रहा। बिल्कुल। वो आविष्कारी कदम, इन्वेंटिव स्टेप, वो गायब है। ठीक है। और कौन सी श्रेणियां हैं? फिर कुछ खास तरीके हैं जिन्हें बाहर रखा गया है, जैसे कृषि या बागवानी के तरीके, धारा 3H,
और मनुष्यों या जानवरों के इलाज के तरीके, इसमें सर्जरी, थेरेपी, डायग्नोसिस सब आ जाते हैं। धारा 3 आई। इलाज के तरीके पेटेंट नहीं हो सकते, ये तो बड़ी बात है। हाँ, इसके पीछे शायद नैतिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े तर्क हैं कि इलाज तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। इस पे हम अंत में जरूर लौटेंगे, आगे बताइए। इसके बाद हैं जैविक चीजें। पौधे और जानवर पूरे के पूरे, हाँ, सूक्ष्म जीवों को छोड़कर, बीज किस्में, प्रजातियां, धारा 3J। और उनको पैदा करने की जो अनिवार्य रूप से जैविक प्रक्रियाएं हैं, वो भी पेटेंट योग्य नहीं है। यहाँ इरादा शायद प्रकृति और जीवन के मूल रूपों पर एकाधिकार को रोकना है। समझ गया। और सॉफ्टवेयर, बिजनेस मेथड, इनका क्या स्टेटस है? ये भी आजकल बहुत चर्चा में रहते हैं। हाँ, वो आता है धारा 3K में। ये गणितीय या व्यावसायिक तरीकों को, एल्गोरिथम को और कंप्यूटर प्रोग्राम पर से, यानी अपने आप में, उनको पेटेंट से बाहर रखता है। पर से मतलब सिर्फ कोड या सिर्फ बिजनेस का तरीका पेटेंट नहीं हो सकता। हालांकि अगर कोई सॉफ्टवेयर किसी तकनीकी समस्या का हल निकाल रहा है और उसमें हार्डवेयर का भी योगदान है, तो शायद वो पेटेंट हो सकता है। ये थोड़ा जटिल एरिया है, इस पर काफी बहस होती है। ये वाकई पेचीदा लगता है। ठीक है, और अंत में कुछ और भी है? जी, कुछ और चीजें भी हैं, जैसे साहित्यिक, नाटकीय, संगीत या कलात्मक काम। ये कॉपीराइट के दायरे में आते हैं। धारा 3L। मानसिक कार्य करने की या खेल खेलने की कोई स्कीम या नियम। 3M। ओके। जानकारी को प्रस्तुत करने का तरीका। 3N। इंटीग्रेटेड सर्किट की टोपोग्राफी या डिजाइन, जिसके लिए अलग कानून है। 3O। हाँ। और आखिर में पारंपरिक ज्ञान या ट्रेडिशनल नॉलेज या उससे जुड़ी कोई चीज। 3P। ओके, पारंपरिक ज्ञान भी पेटेंट नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि वो या तो दूसरे कानूनों के तहत सुरक्षित हैं या फिर उन्हें सार्वजनिक ज्ञान का हिस्सा माना जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये धारा 3 का दायरा तो काफी बड़ा है। इसका मतलब साफ है कि हर नई चीज या हर उपयोगी चीज भारतीय कानून के तहत पेटेंट योग्य आविष्कार नहीं है। सीमाएं स्पष्ट हैं। बिल्कुल सही। कानून यहाँ एक बहुत नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ इनोवेशन को, नए विचारों को बढ़ावा देना है। हाँ, तो दूसरी तरफ जो मौलिक ज्ञान है, जो प्रकृति में है, जो हमारी साझी विरासत है, उस तक सबकी पहुंच भी बनाए रखनी है। सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता की भी रक्षा करनी है। ये जो सीमाएं हैं धारा 3 में, वो इसी संतुलन को साधने का प्रयास है। बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। जैसा कि हमने अभी चर्चा की, भारत में इलाज के तरीके पेटेंट नहीं किए जा सकते। धारा 3 आई जी। तो सोचने वाली बात यह है कि इस प्रावधान का हमारे देश में हेल्थ केयर इनोवेशन, यानी स्वास्थ्य सेवा में नए आविष्कार, और दूसरी तरफ इलाज तक आम लोगों की पहुंच, इन दोनों के बीच जो संतुलन है, उस पर क्या असर पड़ता है? हाँ, ये वाकई एक अहम मुद्दा है सोचने के लिए। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।